अगर ब्राह्मण समझ के किसी की दिमाग में पंडित आ रहा है, निकाल दो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन स्वदर्शिने। मुझे इतना ज्यादा रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, देशभक्ति वाली फीलिंग से आ जाती है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना जो कि गुरु परंपरा से आ रहे हैं। तो होना क्या वाला सेमिनार के अंदर, आज का सेमिनार ना हमारे और सेमिनार से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। वैसे इस टॉपिक पे एक सेमिनार हो चुका है, पर ये उससे भी थोड़ा डिफरेंट होगा। क्योंकि इसमें से कोई और स्टूडेंट है जिसने आज से पहले हमारे सेमिनार ज्वाइन करे हैं, तो वैसे आप ऑलमोस्ट न्यू स्टूडेंट ही हो। वैसे हमारे टाइम टू टाइम होते रहते हैं सेमिनार, लेकिन आप में से कोई है जिसने आज से पहले हमारा कोई सेमिनार ज्वाइन किया है? हैंड रेज करना। 1 2 3। आपने भी किया था। कौन सा? साइबर अवेयरनेस वाले, ठीक है। तो आज का दिन काफी स्पेशल है। क्या स्पेशल है आज? गीता जयंती। आज गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता जयंती। मतलब आज यह हमारे अपने इंडिया में नहीं मना रहे, पूरी दुनिया में आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, गीता महोत्सव के दिन पे। तो हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देखा जाए गीता जयंती है, गीता जयंती के अंदर क्या सिखाएंगे? भगवत गीता। तो अभी जब पहले चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ करने से पहले, तो अगर किसी का माइंड में यार है ना कि भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ है या इसका किसी अलग रिलीजियस से, अलग किसी धर्म से नाता है, तो उसका विचार त्याग दो। ये सभी के लिए है, सभी के लिए ये नॉलेज के लिए चीज है। आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देने वाला सेमिनार हो सकता है ये, अगर इसको अच्छे से ध्यान से गौर करके इसको आराम से सुनोगे और अपने लाइफ के अंदर इसको अप्लाई भी करोगे। तो पहले ये लगा लो गीता जयंती के बारे में थोड़ा इंट्रो करते हैं कि है क्या, ठीक है। तभी हम आगे इसको बढ़ाते हैं, तभी इसको आगे हम जानेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं ये और कैसे काम कर रहे हैं, मतलब क्या है, क्या व्हाट इज गीता जयंती। क्योंकि गीता महोत्सव जब हम सुनते हैं, गीता जयंती हम सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि गीता जैसे गांधी जयंती आती है, औरों की जयंती आती है, यानी कि उनका बर्थडे होगा या कोई और होगा। तो यस, आज भगवत गीता का बर्थडे है। भगवत गीता का बर्थडे यानी कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था गीता का, श्रीमद् भागवत गीता। और आज उनकी जयंती अगर हम काउंट करेंगे कितनी में जयंती है, वैसे इसको कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। हमने लास्ट के सेमिनार किया था भगवत गीता के ऊपर, नए साल के ऊपर। नए साल को लास्ट जो 2023 का नया साल था, अब 2024 का आएगा, तो जो 2023 का नया साल था उसके अंदर हमने भगवत गीता के ऊपर सेमिनार किया था। उसके अंदर हमने बताई हुई थी कि एक काउंटिंग बताई थी प्रॉपर कैलकुलेट करके कि भगवत गीता कितने टाइम पुरानी है। तो ये लगा लो कैलकुलेट करना बहुत इंपॉसिबल चीज है ये। और आज अगर हम अपने कलयुग की माने तो आज जो गीता जयंती की कैलकुलेशन अगर माने तो 5160 गीता जयंती है आज, ठीक है। 5160 गीता जयंती आज के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो हमारा गीता जयंती का त्योहार है ये मनाया कब जाता है? क्योंकि ये लगा लो हमारी डेट होती है, जैसे आज 22 दिसंबर है, तो हम क्या समझते हैं कि 22 जो दिसंबर है, क्या पहले दिसंबर होते थे? नहीं होते थे। ये जो दिन होते हैं ये प्रॉपर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाए जाते हैं। तो मार्गशीर्ष माह होता है, ठीक है, जिसे हम अगहन का महीना भी कहते हैं, ये आप लगा लो पंचांग के अकॉर्डिंग होता है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है गीता जयंती। अब ये भी बता दो एकादशी आज नहीं है, कल है या आज भी है। तो एकादशी भी ये लगा लो आज जो शाम है, शाम की 8 बजे के बाद स्टार्ट होएगी और कल तक रहने वाली है। तो लगा लो बहुत सारे नेशंस में, बहुत सारी कंट्रीज में गीता जयंती आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी आज के रूप में मानी जा रही है, क्योंकि जो एकादशी स्टार्ट है वो आज के दिन ही हो रही है और कल उसका पूरा दिन चलने वाला है। तो इस वजह से गीता जयंती कल भी मना रहे हैं, आज भी मना रहे हैं। पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड आज के दिन और कल के दिन सेलिब्रेट कर रहा है गीता जयंती को, ठीक है। 22 दिसंबर को करते हैं हम और 5160 में गीता जयंती है। अब गीता जयंती है, गीता भगवत गीता के बारे में जाने से पहले एक पर्सन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो पर्सन नहीं, एक दिव्य आत्मा है और आई थिंक उनसे ऊपर ही कुछ हो सकता है, तो आप मानो। यहाँ पर ये बताओ कि आप में से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के बारे में किसने सुना है? प्रभुपाद का नाम किसी ने सुना है क्या? यस है। प्रभुपाद के बारे में किसी ने सुना है नाम? एवरीवन? नहीं। तो आप ये लगा लो भगवत गीता। वैसे ये बताओ कि भगवत गीता आज से पहले किसने पढ़ी है इसमें कोई? मतलब फर्स्ट टाइम अपना भगवत गीता के बारे में
भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक मानी जाती है हमारे धर्म के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, हमारी पूरी दुनिया में, हमारी पूरी धरती पे, कि अगर आपकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है, डज नॉट मैटर वो कहाँ से बिलोंग करती है, कैसी भी है, कोई भी पेज पलटो, जो सबसे चीज आ रही है सामने उसे पढ़ लो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मतलब ऐसी चमत्कारी किताब है, मतलब आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसके अंदर है। लेकिन आज के टाइम हम थोड़ा हिस्ट्री की जब थोड़ा बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस अकॉर्डिंग ये लगा लो हिस्ट्री हुई है, कि मंदिर बने भी हैं, टूटे भी हैं, बहुत सारी नॉलेज यहाँ से चुराई भी गई है, बहुत सारी नॉलेज खत्म भी हो चुकी है, तो बहुत कुछ हुआ है। तो ये लगा दो जो स्वामी सुरीला प्रभुपाद हैं, इनका नाम है पूरा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी सुरीला प्रभुपाद, शॉर्ट में बोलो तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी सुरीला प्रभुपाद। तो आप ये लगा लो इनकी वजह से आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। इनका जन्म बात करें तो 1896 के अंदर 1896 में कोलकाता में जन्म हुआ था। अब हम उसके अंदर नहीं जा रहे कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन ये लगा लो इनके बारे में एक एक्चुअल में मोटिवेशन चीज है ये। अगर इनको आप समझते हो ना, बहुत एक्चुअल में आपको चीज जानने को मिलेगी कि अगर कोई कहता है ना कि ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आपको पता लग जाए कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो आप ना अपने माइंड के अंदर एक इमेजिनेशन क्रिएट करो, 69 ईयर का एक ओल्ड पर्सन क्या है, कैसा होगा। आपके दादाजी की देख लो एज अच्छे खासे बूढ़े हो रहे होंगे, कितनी एज होगी उनकी, 69 ईयर की एज के अंदर 1965 के अंदर ये अपने घर से निकल गए थे हरे कृष्णा मूवमेंट को फैलाने के लिए, मतलब भगवत गीता का ज्ञान पूरी दुनिया को फैलाने के लिए, कि हर कोई दुनिया में जाने भगवत गीता भी कुछ चीज होती है भगवत गीता के बारे में। 69 ईयर एज के अंदर आप देखो 70 साल का जो कोई बूढ़ा आदमी है उसकी एज कितनी होएगी। अपने यहाँ आप देख लो कि क्या होता है, घर में उठ के पानी भी नहीं पीते, और ये लगा दो ये बाहर चले गए, और गए भी कहां पर, सबसे पहले न्यूयॉर्क में। अब 1965 की बात कर रहे हैं, यानी कि देश आजाद के बाद कुछ टाइम की भी चीज है, 1947 के बाद ये लगा लो कैसा था माहौल, किस तरीके से था। जिस देश में यहाँ पे लगा लो जिस देश ने गुलाम बनाया, जिस देश के वो चीज चल रही है उसी देश में जाके अपना प्रचार कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सबसे फर्स्ट जो टेंपल था इन्होंने बनवाया था इस्कॉन टेंपल जिसे बोलते हैं, और आज के टाइम पर 108 इस्कॉन मंदिर इन्होंने स्थापना करी है, और उसके अंदर हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से चीज जाने जाते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर मंदिर क्रिएट किए हैं, वहां पर भगवत गीता पढ़ाई जाती है, गुरुकुल क्रिएट हुए हैं। आप ये लगा लो इस जो ये 69 ईयर की हम बात कर रहे हैं इस पर्सन की, इनकी पावर से आप अंदाजा लगा लो, इन्होंने बिना पैसे खर्च किए, बिना कोई पॉलिटिकल पावर, बिना किसी एडिशनल पावर नॉलेज के, नॉलेज सिर्फ हमारी भक्ति की, भगवत गीता की, इसके बिहाफ पे पाकिस्तान देखते हो ना, पाकिस्तान कैसी कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर 12 मंदिर बनवा दिए। तो आप लगा लो कितनी पावर होएगी इनमें। और 70 साल की एज है, 70 साल से ऊपर भी होएगी, उसे ऊपर भी हम काउंट करते हैं। 70 से ज्यादा बुक इन्होंने लिखी थी, 70 से ज्यादा बुक लिखी। आप लगा लो हमारी एज कितनी है, हम बुक पढ़ते हैं ना, और इन्हें 70 से ज्यादा एज के बाद 70 से ज्यादा बुक लिख दी। और आप ये लगा लो उस टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, उस टाइम इतने जो फोन कॉल हैं, हमारे स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, नहीं डेवलप हुए थे, तो उस टाइम का लेटर लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे। तो पूरी दुनिया में अपनी बात फैलानी थी, पूरी दुनिया में बातों को बताना था, भगवत गीता के बारे में चीजों को बताना था। तो जो इनके वो थे शिष्य है, जो इनके आगे अनुयायी हैं, काम करने वाले हैं, जो इनके शिष्य हैं, सीखने वाले हैं, लर्नर्स हैं, उनको ये क्या करते थे, लेटर लिखते थे भी हाँ अभी आपको ये करना है, अभी आपको ये करना है। आप मानोगे 75 साल की एज के अंदर 10,000 से ज्यादा लेटर इन्होंने लिखे, 10,000 से ज्यादा लेटर लिखे, और एज देख लो क्या है। और आप ये लगा लो जब इनका लास्ट टाइम था, बिल्कुल लास्ट टाइम था, तब भी हरे कृष्णा मूवमेंट के साथ थे, और ये लगा लो तभी भी ये भगवत गीता को करते रहे। और आप ये लगा लो इनके साथ इतना अत्याचार भी हुआ, इन्होंने बुक लिखी, बुक पाड़ के किसी ने फेंक दी, किसी ने जला दी, कोई इनके ऊपर थूक के चला गया, कोई किसी ने इनके ऊपर ड्रिंक कर दी, स्मोकिंग कर दी, फिर भी कितना सह के, और आज देख लो पूरी दुनिया में भगवत गीता आज का दिन हम कर रहे हैं, और कितना टाइम से ये चीज चल रही है। और ये तो ये भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के बारे में था, इनकी वजह से ही है जो हम आज ये गीता जयंती मना रहे हैं। और ये तो भगवत गीता के बारे में थोड़ा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा श्लोक के बारे में बताना चाहूंगा कि भगवत गीता जो है क्या चीज है। जिनको कुछ भी नहीं पता उनके बारे में चीज है भगवत गीता। महाभारत का नाम सुना है सभी ने, टीवी में सीरियल भी आता होगा, देखा भी जरूर होगा। तो महाभारत में जिस टाइम युद्ध था, अर्जुन क्या हो चुका था, थोड़ा सेंटिमेंट हो गया था, युद्ध नहीं कर रहा था, हो गया मेरे ही अपने हैं, मैं कैसे वहां पर युद्ध करूं। तो फिर भगवान ने वहां पर क्या दिया, अपनी मोटिवेशन दी और उनको ज्ञान दिया, भैया अभी ज्ञान देते हैं तुझे, ऐसा प्रॉपर उन्हें समझाया बुझाया
अच्छी चीजों को बताया, सारी प्रॉब्लम थी। अब अर्जुन वहां पर अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा, अर्जुन वहां पर प्रॉब्लम पूछ रहा है आप सभी की। आप देखा जाए कितने टाइम पहले की वो बातें हैं और आज भी वो चीजें अप्लाई होती हैं। तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अर्जुन ने पूछ लिया और यहाँ पर अपने को बता दिया। तो ये लगा दो 700 श्लोक हैं भगवत गीता के अंदर, 700 श्लोक, 700 श्लोक हैं, जिसके अंदर 574 574 भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं और 84 जो श्लोक है अर्जुन ने कहे हैं और एक 41 है जो संजय है, जो कि धृतराष्ट्र जो होते हैं महाराज उनको सुना रहे हैं, और एक श्लोक है धृतराष्ट्र का। देखो एक ऑथर होता है ना, एक राइटर होता है जो लिखी हुई है। भगवत गीता का कोई राइटर नहीं है जिसने लिख दी है, ये गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग चलती थी। गुरु परंपरा यानी कि आज के टाइम क्या होते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, एक राइटर है जिसने लिखी है। पहले एक गुरु होता है, वो बताता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो आपको बता रहे हैं, फिर आपने आगे सीखा, फिर आपने किसी को बताया, ऐसे वो परंपरा आगे चलती रहती है। तो उसी तरीके से चीज आगे 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 तक पहुंची है और लास्ट में आई थी ये प्रभुपाद जी के पास। फिर उन्होंने क्या कर दिया, अभी गुरु वाले तो रहे नहीं वो गुरु जो कि ऐसा ज्ञान दे सके, तो एक बुक लिख देते हैं जिससे कि बुक को पढ़कर वो ज्ञान दे दें। ठीक है, तो आप ये लगा लो ये श्लोक थे। अब आप देखो उन्होंने क्या किया, बुक को ऑथर किया, मतलब एक होता सुनाने वाला, एक होता दिखने वाला। तो ऑथर यानी कि दिखने वाला नहीं, सुनाने वाला जो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है। तो भगवत गीता का पहला श्लोक पढ़ते हैं। देखो एक चीज बताता हूँ, श्लोक पढ़ने से पहले, भगवत गीता को स्टार्ट करने से पहले, हमारे एक अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्ञान देने से पहले, साइंस में सब बिलीव करते हैं क्योंकि साइंस का टाइम है, साइंस की टाइम है और साइंस का फ्यूचर प्रेजेंट सब है। लेकिन आप लगा लो मैं भी बहुत साइंस से जुड़ा हुआ हूँ और आप ये देख लो कि भगवत गीता जो है इसके अंदर का श्लोक है संस्कृत के, खुद साइंस की स्टडीज हैं, आप सर्च करना इंटरनेट पर पता लग जाएगा कि एनर्जी। अब साइंस का अगर कोई स्टूडेंट है या आप ये लगा लो साइंस अब भी प्लस 1 प्लस 2 में नहीं पढ़ी, 9 10th में पढ़ी होगी, वहां पर एनर्जी हिंदी में बोले तो ऊर्जा का जिक्र जरूर आया होगा साइंस में, बहुत छोटी क्लासेस ही आ जाता है। तो जब 10 प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ते हो ना तो वहां पर एक वो आता है एनर्जी का, कि एनर्जी का, हाँ जी वासु आता है ना, क्या आता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू अनदर फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या प्लस 1 के अंदर ही आ जाता है एनर्जी का पूरा वो है ना कॉन्सेप्ट। और इसका थोड़ा सा बेसिक चीजें वो स्टार्टिंग क्लासेस में आ जाते हैं। एनर्जी बनी तो ना बनाई जा सकती, ना क्रिएट करी जा सकती, ना उसको क्या किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, एडिट ना कुछ कर सकते, वो ट्रांसफॉर्म की जा सकती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस जगह पर अब साइंस ने क्या माना है, जो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, एनर्जी का सोर्स, कहां से एनर्जी का सोर्स हो रहा है, वो होता है उच्चारण से। जब आप क्या करते हो, उच्चारण करते हो, वहां से आपकी एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी का सोर्स बनता है, वहीं से सब चीजें क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती हैं। अगर आपको कोई चीज, अब कई बार देखो नेशनल एंथम होता है, कई बार हम देखते हैं ना ज्यादा रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, देशभक्ति वाली फीलिंग से आ जाती है। एक वैसे ही प्रेयर चल रही है, उसको नॉर्मली दे रहे हो, और एक नेशनल एंथम चल जाए, अलग सी माइंड में हो जाता है, देशभक्ति वाला वो जाग जाते हैं सब चीजें। तो वो एक एनर्जी का ही वो है संकेत। और खुद साइंस ने माना है जो श्लोक होते हैं संस्कृत के, इनमें क्या एनर्जी है। तो अगर आप श्लोक पढ़ते हो ना, डज नॉट मैटर कि वो कैसा भी है, आप ये लगा दो आपके में जो एनर्जी का सोर्स है, प्रभाव है, वो स्टार्ट होता है। अगर साथ में अगर कोई पढ़ सकता है, स्टार्टिंग में जरूर पढ़ना, बहुत मजा आने वाला है। सबसे भगवत गीता का सबसे पहला अध्याय का पहला श्लोक उठा रहे हैं, जिसके अंदर धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं संजय जी से। सबसे पहला श्लोक हम बोल रहे हैं भगवत गीता का, मेरे साथ बोलने का ट्राई करना, आराम आराम से बोलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच। अब आगे ये धृतराष्ट्र उवाच का मतलब है धर्म, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। अब यहां पर हम आगे जो श्लोक है वो स्टार्ट करें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में क्या करें हैं, अब यहाँ पर देखो भगवत गीता का यहाँ पर जरूर देख लो, माइंड में से मिथ निकाल देना पहले ही। अगर ये चीज माइंड में मिथ लगा के बैठे हो तो कुछ समझ नहीं आने वाला, और अगर माइंड में से मिथ फिट कर दिया फिर देखो वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पर ऐसा है, अब जब हम ये सुनते हैं ना, जब हम बात करते हैं कि भगवत गीता महाभारत के टाइम बोली गई है, तो जो लोग भगवत गीता को एज अ एक हिंदू धर्म का ग्रंथ मान रहे हैं कि हम तो उससे बिलोंग कर रहे हैं, वहां से बिलोंग कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे इनका, वो सबसे गलत चीज है। ठीक है, जब तक ये समझ के रहोगे कि भगवत गीता अर्जुन के लिए बोली गई थी, महाभारत के लिए बोली गई थी, या हमारे लिए बोली गई थी, तब तक उसका कुछ समझ नहीं आने वाला। कैसा समझना है कि भगवत गीता किसके लिए बोली गई थी, मेरे लिए बोली गई है।
मतलब भगवत गीता के अंदर जो भगवान है वो अगर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हैं, किसके लिए बोली गई है? मेरे लिए बोली गई है। किसके लिए? मेरे लिए। वन मोर टाइम, किसके लिए? मेरे लिए। तभी आएगा। अब आप ये लगा लो, जब हम कहते हैं कि ये किसका है? हमारा। हमारा नहीं, मेरा है। इंस्टीट्यूट किसका है? हमारा है क्या मेरा है? आप आते हो? हमारा है क्या मेरा है? इंस्टीट्यूट मेरा है। किसका है? मेरा है। तो अगर खुद की चीज समझे करोगे ना, फिर आएगा वो। तो ये लगा लो, भगवत गीता किसके लिए है? ज्ञान किसके लिए दिया है भगवान ने? मेरे लिए। हमारे लिए नहीं, किसके लिए? मेरे लिए। हाँ, फिर आएगा अभी। तो पहले श्लोक के अंदर क्या कहते हैं? लर्निंग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दी, मतलब सीखो स्टार्टिंग से, कोई फालतू चीज नहीं, सीधा मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या कहते हैं कि धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं यहां पर कि ये जो धर्म क्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र, जो युद्ध की भूमि है ना, संजय मुझे ये बताओ कि मेरे मेरे तथा पांडवों के पुत्र, पांडव कौन था? उनके भाई पांडु, पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? अब वहां पर जो मेरे और हमारे की भी चाहे ना, वो चीज होगी। जब हम मेरे कर रहे हैं तो पर्सनल चीज आ जाती है, और हमारे यानी कि हमारे सभी के लिए। तो वहां पर ही सबसे पहले देखो भी, हाँ किसके लिए प्रायोरिटी आपको देनी है, कहां पर नहीं। अब अगर वहां पर एक बैलेंस किया होता लाइफ को, एक चीज को बैलेंस किया होता कि हाँ वो भी मेरे हैं वो भी मेरे हैं, तो वहां पर क्या कहता? मेरे पुत्र तथा मेरे भाई के, या मेरे ही पांडवों के, या मेरे ही पुत्र क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? मेरे तथा पांडवों के। तो यहां पर ही क्या हो रहा है? क्लियर हो जा रहा है कि किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, भेदभाव किस तरीके से किया जा रहा है, और भेदभाव किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और बनाया जाता है। ठीक है। जो सेकंड जो श्लोक है, अब याद लगा लो, जो फर्स्ट जो अध्याय है ना भगवत गीता का, इसके अंदर क्या युद्ध स्थल की ना वो निरीक्षण किया जा रहा है। मतलब युद्ध में कौन यहां पर खड़ा है, कौन वहां पर खड़ा है, ये सब देख रहे हैं। अब आप ये लगा लो, अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, ये सब है, दुर्योधन है, वहां पर सब वहां पर खड़े हैं, वो आपस में देख रहे हैं भी। देखो आज जिनके उनकी गोद में, जिन्होंने हमारे बचपन में पूरा बचपन व्यतीत किया, जिनके साथ हम खेल रहे हैं, पूरी जिंदगी व्यतीत की है, वो हमारे साथ खड़े हमारे मरने मराने के लिए। ये लगा लो क्या वो चीज घड़ी है। तो यहां पर ना अहंकार वाली चीज आ रही है। दुर्योधन जो है वो आगे क्या कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है। क्या बहुत कुछ है? यहां पर वो कह रहे हैं, पहले अध्याय का 7वां श्लोक क्या कह रहे हैं? अस्माकं तु वशिष्ठाये तानि बोध द्विजोतम नायकम हम सैन्यस्य संज्ञार्थम तानि ब्रवीमिते। अब इसके अंदर भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं? जो दुर्योधन है, ये दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य जी को। द्रोणाचार्य क्या थे? उनके गुरु थे सभी के, पांडवों के भी और कौरवों के भी। ठीक है। तो वहां पर वो क्या कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए बता दूं मैं, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी सेना में ना इतना कुछ है, उनके पास तो है ही कुछ नहीं। वहां पर अपनी चीजों के बारे में बड़ाई कर रहे हैं कि आप ये लगा लो, हम क्या चीज करते हैं ना, जब हम किसी का कंपटीशन करते हैं तो हम दुश्मन को कम आंकना लग जाते हैं। वो कहता है कि मैं कम नहीं आंक रहा, पर मेरे पास बहुत कुछ है। दुर्योधन से कितना भी बेकार था, यहां पर ना उसके बारे में पता लग रहा है आपको कि किस तरीके से वो अपने पावर को डिस्कस कर रहा है, बता रहा है कि मैं छोटा नहीं हूं, मेरे पास बहुत कुछ है। अहंकार स्टार्टिंग में आ रहा है, कहते हैं ना अहंकार नहीं आना चाहिए, इसने स्टार्टिंग में ही बात दिया। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि मेरी सेना में ना बहुत कुछ है, जो कि ये लगा लो मेरी सेना को संचालित करेंगे, जीत को सुनिश्चित करेंगे, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ये लगा लो, वो द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं भी देखो सामने वो भी हैं, लेकिन दुर्योधन अड़ा है, वो कह रहा है कि अरे मेरे पास बहुत कुछ है। क्या कुछ है? फिर अगले श्लोक में फिर वो कहता है भवानी भीष्मश्चय कृणश्चय कृपश्चय समितंजया अश्वत्थामा विकर्णश्चय सोमदस्ति। अब यहां पर क्या कहता है कि मेरे सेना में ना स्वयं आप हो द्रोणाचार्य। अरे गुरु तो हमारे आप ही, आपसे बड़ा कौन है? आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, गुरु तो आप हो हमारे, तो आप हो सबसे बड़े। तो और दूसरे कौन है? अरे भीष्म पितामह है, पितामह भीष्म है, उनके पास तो ऐसा वरदान है इच्छा मृत्यु का, जब तक इच्छा करेंगे जब तक मृत्यु आएगी नहीं, तो जीत तो पक्की है हमारी। फिर कहते मेरा मित्र कर्ण है, बहुत सूर्यपुत्र कर्ण है, उससे कोई ये लगा दो पावरफुल ही कोई नहीं है। वो कहता है अरे आचार्य कृपाचार्य हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। अश्वत्थामा है द्रोणाचार्य के पुत्र, वो कोई नहीं है। विकर्ण है सोमदत्ति का पुत्र, भूरिश्रवा है, और भी बहुत ऐसे ऐसे युद्ध में है जो कि कोई गिनती नहीं है, जो कि किसी कोई को टक्कर में नहीं है। ये वो योद्धा है जिन्होंने आज तक कोई युद्ध ही नहीं आ रहा। आप देखो वो सारे किसके साथ हैं? वो दुर्योधन के साथ हैं। और उसके बाद कहता भी देखो, अब यहाँ पर ना मैं वो नहीं खींच रहा कि कौन कौन है, यहाँ पर एक बार बता दिया कि ये सबसे महारथी थे जो आज तक अब युद्ध नहीं आ रहे।
ये कह रहा है कि वो सारे मेरी साइड है, उनके पास क्या है। अब फिर वो कहता है अन्य चे भैव शूरा मदरते तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा, और अन्य ऐसे बहुत से वीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान हाजिर करने के लिए तैयार हैं। ये तो मैंने बता दिए जो युद्ध नहीं आ रहे, और ऐसे बहुत हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता। आप ये लगा दो ऐसे ऐसे हैं जो आज तक कभी युद्ध नहीं आ रहे और मेरे लिए जान गंवाने का, जान न्यौछावर करने का कभी एक बार भी सोचेंगे नहीं। और फिर उसके बाद पता क्या कहता है 10वें श्लोक के अंदर, कहता है अप्राप्तम तदस्माकम बलम भीष्म विरक्षितम प्राप्तम त्विदेमेताशम बलम भीम विरक्षितम। कहते हैं मेरे पास तो इतनी महारथी हैं, ऐसे महारथी हैं जिन्होंने आज तक युद्ध नहीं आ रहा, ऐसे महारथी हैं जो अपनी जान मेरे लिए न्यौछावर करने का एक बार भी सोचेंगे नहीं। उनके पास क्या है? उनके पास क्या ले दे के भीम ही है। आप देखो टक्कर किसके करी, कंपैरिजन किससे कर रहा है वो। उनके पास भी तो बहुत कुछ है, क्या उनके पास क्या है? उनके पास ले दे के भीम है। दुर्योधन को पता था अगर मैं मरूंगा ना भीम के हाथों मरूंगा और किसी के हाथों नहीं मरूंगा। ये भी एक वो है कि टेक्निक आप कहें, टेक्निक क्या कभी पता होना चाहिए भी, हाँ कहाँ मेरा कॉम्पिटिटर कौन है और मैं किससे ज्यादा मेरे से नुकसान हो सकता है, कितना ज्यादा मेरे लिए ये फायदा करेगा, कितना ज्यादा मेरे लिए नुकसान क्रिएट करेगा। ये इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर जस्ट वो चीजों के बारे में बताया जा रहा है कि मेरे पास से है, उनके पास कुछ नहीं है। इस जगह पर ना सब ये चीजें ही आ रही हैं, अभी इसके पास ये है, इसके पास यहाँ पर वो है। अब अर्जुन देख देख बेचैन हो रहा है, उसका मन पूरा विचलित हो रहा है कि वो तो ठीक है बता रहा है, वाद की बात है, पर यहां देखो वो तो मेरे भाई हैं, वो मेरा दादा है, वो मेरा गुरु है, मैं कैसे उनके साथ लड़ूंगा। उनका माइंड इस तरीके से कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज होता जा रहा है। अब यहां पर ना बहुत सारी चीजें माइंड में आएंगी। एक चीज बताता हूं, यहां पर देखो कोई चीज होती है ना, कहते हैं हम कोई चीज कब मांगते हैं। अगर आपको चीज कोई कहा जाए कि आपको किसी चीज से कोई चीज ना किसी से मांगनी है तो क्या चीज मांगोगे? आप में से बताना, पहले गर्ल्स में से बताना। अगर आपको ना पूरी दुनिया में कोई भी चीज हो सकती है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, आप ऐसी क्या चीज मानोगे भगवान से? यहां पर आपको वो मिल जाएगा कि क्या चीज मांगनी चाहिए क्या नहीं मांगनी चाहिए। यस गर्ल्स में से बताओ, भगवान से अगर एक चीज मांगनी पड़ जाए तो क्या मांगोगे? यस जल्दी जल्दी बताओ, देखो टाइम नहीं है अपने पास, हमने और भी बहुत कुछ सीखना है, आपके लिए आगे भी बहुत कुछ है सेमिनार के अंदर। जल्दी जल्दी यस, भगवान से अगर मांगना पड़ जाए क्या मांगोगे? जल्दी जल्दी यस, सक्सेस। हाँ जी, और भी कोई है? हाँ जी हरजीत, हाँ जी क्या मांगोगे? पैसा और भी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, ठीक है भगवान से कुछ नहीं मांगे। हाँ जी अपने में से क्या मांगेगा भगवान से? जीवन का सुख। हाँ जी बोलो जल्दी जल्दी, बहुत कुछ आने वाला है, जल्दी जल्दी टाइम नहीं लगाना। क्या मांगोगे भगवान से? और अभी बताऊंगा कि हाँ अर्जुन ने क्या मांगा था और दुर्योधन ने क्या मांगा था। महाभारत का टाइम था, युद्ध होने वाला था बहुत बड़ा, दुर्योधन भी गया श्री कृष्ण जी के पास, अर्जुन भी गया। श्री कृष्ण जी ना सो रहे थे, दुर्योधन साथ में बैठ गया, वो बिल्कुल पास में बैठा गया, जिस तरह जहां पर अपनी गर्दन होती है ना वहां पर बैठ गया। क्या जहां आंखें खुलेंगी ना साथ की साथ ही मुझे देखेंगे। तो अर्जुन बैठ गया पांवों के पास, चरणों में। अब श्री कृष्ण जी के पास पता क्या थी? नारायणी सेना, चतुर्गुणी नारायणी सेना। वो ऐसी सेना थी जो आज तक कभी हारी ही नहीं है, जो हार सकती ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते भाई देखो निगाह तो मेरी अर्जुन के पास पड़ी है पहले, पर कोई बात नहीं, तू बड़ा है इससे, तू मांग पहले क्या मांगता है। पर एक बात सुन ले, युद्ध तो मांग तो ले जो कुछ मांगना है, पर युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मांगोगे तो निहत्ता आऊंगा और एक साइड मेरी सेना है। वो कह निहत्ते का क्या करना है, सेना मांगते हैं जो आज तक नहीं हारी। अर्जुन कहता जी कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए। एक ने क्या किया, जो भगवान के पास कुछ चीज थी वो मांग दी, और दूसरे ने क्या किया, भगवान ही मांग दिए। सक्सेस मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अगर क्या जिसने देनी अगर वही मांग दिया तो सेना गलती क्या कर देगी, सेना को चलाने वाला ही मांग दिया तब। तो क्या चीज मांगनी है क्या चीज नहीं मांगनी, प्रायोरिटी डिसाइड करो अपनी, क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए। भगवान बहुत इंटेलिजेंट हैं, हर चीज का तोड़ उनके पास है। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको एक चीज मिलती है, क्या सीखने को मिलती है। देखो मेरे पास ना
अब यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको सारा देख देख बोल रहा है, मैं आप कह रहा हूँ देख देख बोल रहा हूँ, इधर हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ी, इधर इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी है, और आगे भी श्लोक लिख रखे और बोल रहा हूँ, ठीक है। कारण इसका क्या है कि एक चीज भी मुझसे गलत ना बोल दी जाए। मेन कारण क्या है, हर चीज यहां पर ना पॉइंट टू पॉइंट सिखाई गई है। बिजनेस अगर किसी को सीखना है, बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, लीडरशिप। सारी लीडरशिप यहां पर है, सेल्स, मार्केटिंग, ग्रोथ, सब चीजें यहां पर है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, किस तरीके से आपको प्रॉफिट करना है, किस तरीके से लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका सोल्यूशन करना, हर चीज का सोल्यूशन है। देखो अब इस चीज के अंदर यहां पर कुछ चीज हो भी नहीं रही, लेकिन फिर भी एक लर्निंग निकल के आती है। पहला अध्याय था, पहले अध्याय के अंदर 40 श्लोक थे, 46 थे। इसके अंदर ना श्री भगवान श्री कृष्ण जी एक बार भी नहीं बोल रहे। देखो सारा बोल दिया, अर्जुन बोल गया, दुर्योधन बोल गया, सारे बोल गए। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भी हाँ भी नहीं किया, भी ठीक है कोई बात नहीं सुन रहा हूं। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक आता है, उसमें संजय कहता है कि देखो जी, धृतराष्ट्र को कह रहा है अभी कि अर्जुन तो देखो हार गया, अर्जुन तो माइंड उसका ऐसा होगा कि वो तो पूरा सेंटिमेंट हो चुका है, उसने अपना धनुष बाण रख दिया नीचे, तो अभी तो देख रहे हैं हो गया क्या। धृतराष्ट्र होगा खुश, भाई बढ़िया बात है, अर्जुन बैठ गए और क्या चाहिए, युद्ध हमारे हाथ में। फिर उसके बाद श्री भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के अंदर, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वात् कैश्मिदमिदं विषमे समुपस्थितम् अन्यारे दुष्टम स्वर्ग में कीर्ति करम अर्जुन। अब यहां पर क्या कहता है, भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अरे तुम कितने महावीर हो, तुम्हारे मन में कायरता आई कैसे, तुम इतने महारथी हो, इतने बड़े महारथी हो, इतने बड़े महावीर हो, तुम्हारे मन में ऐसी कायरता आई कैसे कि तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध ना करूं। अपने चाहिए सगे संबंधी हैं जी, कोई भी है, तुम युद्ध कैसे नहीं कर रहे। कहते जो मनुष्य है ना, तनिक भी, ये लगा लो किसी भी है, उस मनुष्य के लिए, क्या कोई उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, उस मनुष्य के लिए, किसके लिए, जो कि क्या करता है, अपने जीवन का मूल्य जानता हो। क्या तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, जो रक्षा करता है, युद्ध करता है, उसको जीवन का मूल्य पता होता है। तो तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अगर ऐसी बातें जो करता है, ऐसे जो काम करता है, उसे ऐसा नहीं कि उसको मरने के बाद उच्च लोक की प्राप्ति होगी, बड़े वो स्वर्ग में जाएगा, उसे क्या कहेंगे, उसे अपयश कहेंगे। अपयश मतलब उसको भला बुरा बोलेंगे लोग, अरे तू क्या कर रहा है, तुझे ये लगा लो तूने इतना कुछ कमाया, बाद में ऐसा हरकत कर दी जिससे कि तुझे बारे में लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसकी इमेज डाउन कर रहे हैं। कहते हैं ना बदनामी हो रहे, अपयश यानी कि बदनामी है, कि अगर तू यहां पर युद्ध नहीं करेगा ना तो तेरी सबसे बड़ी बदनामी होगी। यहां पर जो मैंने अभी एक बात जिक्र किया था ना कि पहले अध्याय के कितने श्लोक है, 46। एक हम कहते हैं गुड लिसनर, एक होता है गुड स्पीकर। स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला, लिसनर यानी कि सुनने वाला। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि गुड लिसनर बनो। गुड लिसनर कैसे, पूरा एक अध्याय टप गया, 40 श्लोक हो गए, सारी बातचीत होगी, एक बार भी नहीं बोल रहे, सारी बातें अगर की सुन ली, फिर अपनी बात गई देखो भाई ठीक है आप कह रहे हो बात सही है, पर गलत है, आप गलत हो। यहां पर ये बता दूं श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध क्या था। वो एक्चुअल में श्री कृष्ण जो अर्जुन दोस्त भी थे। दोस्तों में कैसे फ्रेंडशिप होती है, कैसा रिलेशनशिप होता है दोस्तों में, उल्टा झगड़ता कुछ बोल भी दिया, ये नहीं पता, साथ में खा रहे हैं, किसी को कुछ ऊंचा नीचा कह दिया, कई बार तो मारामारी भी हो जाती है, गाली गलौज भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है दोस्ती में। और एक वो क्या था, उसके उनको बुआ के लड़के भी थे, मतलब एक खून का रिश्ता भी था और साथ में एक दोस्त भी थे। आप ये लगा दो आपकी बुआ का लड़का कोई, वो आपके मैच का है पूरा, आप पूरी दोस्ती है, कैसा बिहेव करते हो उसे, तो वैसा इनके साथ भी था। ये तो ऐसा दोस्त वहां पर काउंट कर रहे हैं। अर्जुन को नहीं पता कि श्री कृष्ण जी भगवान है, वो तो बाद में जाके पता लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पता लगता है कि गुड लिसनर बनो, पहले गले की सारी बात सुनो, अच्छे सुनो, ध्यान से सुनो, बाद में अपनी बातों को प्रकट करो, बाद में बताओ कि क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान कि देखो तू गलत कर रहा है, तू कायरता है, अगर तू नहीं युद्ध करेगा तो तेरी लिए क्या होगी, वो एक कायरता की बात होगी। और उसके बाद दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक, दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक के अंदर क्या कहते हैं, अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते वैमान संभावितस्य चाकीर्ति मरण दयार्ति चेते। क्या कहते जो तू कर रहा है, अगर तू ये कर रहा है ना, इसके बजाय तू मर जा, तुझे वो अच्छा है। क्योंकि इससे अच्छा तो ये है कि अगर ये काम करके ही तुझे
ये कुछ करना था, अभी अगर युद्ध पर आ गया, सब तेरे आगे है। और ये लगा लो जब इससे बढ़िया, मतलब ये लगा लो अपयश से, मतलब बदनामी से अच्छा क्या होता है ना, मर जाए अगला। कहते हैं यहाँ पर तू तेरा गुणगान नहीं करेंगे, आज से पहले तुझे क्या जानते हैं, धनुर्धारी अर्जुन है। आंख मीच के या लगा लो, या लगा बिना देखे तीरों के सही जगह पर लगा देना, मछली की आंख पे घूमती मछली की आंख की उसकी परछाई को देकर लगा देना, ऐसा धनुर्धारी अर्जुन था। पूरी दुनिया कहती थी कि पूरी दुनिया में इससे तेज, उससे कोई ऊपर पावरफुल कोई धनुर्धारी नहीं है। इससे पहले तेरा गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद तेरा गुणगान नहीं करेंगे, आज के बाद तुझे लोग भला बुरा कहेंगे। अगर ऐसा भला बुरा ही सुनना ना तो इससे अच्छा मर जा तू, युद्ध भी तुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा कठोर हो रहे हैं, कठोर पूरा नहीं हो रहे, थोड़ा आराम से समझा रहे हैं। यानी कि जब किसी को समझाना है ना, एकदम नहीं सीधा उसके ऊपर पूरा राशन पानी लेके चढ़ जाओ, क्या हो, थोड़ा सा अगले को टाइम दो, आराम से करो। मतलब आपके जो बहस होती है ना, बहस भी एक आराम से की जाए, तभी अगले को समझ आए, तभी अगले को पता लगे कि हाँ क्या किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, बता रहे हैं। अगर इसे पहले प्यार से बात करी और उसके बाद फिर वो चीज करी, अब आप ये लगा लो उसके बाद जब ये बात करी, आराम से बात कर रहे हैं, इसके बाद जब ना अर्जुन फिर भी नहीं मान रहा, पहले आराम से समझाया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, कठोर हो गए हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बिल्कुल ही अगर वो रहोगे सॉफ्ट सॉफ्ट से तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। एक बहुत अच्छे वो थे, महान एक हमारे भारतीय समाज में हुए हैं, चाणक्य, सुना होगा सभी ने नाम, चाणक्य, चाणक्य नीति चाणक्य। उन्होंने एक बात कही थी, कहते थे ना सीधे वृक्ष जो होते हैं वो हमेशा काटे जाते हैं और टेढ़े खड़े रहते हैं। तो मतलब अत्यंत सीधे स्वभाव से नहीं रहना चाहिए, भी इतना भी सीधे ना बनो कि आपका कोई फायदा उठा जाए। तभी कह रहे हैं कि जंगल में तभी सीधे वृक्ष नहीं खड़े रहते, टेढ़े वृक्ष खड़े रह जाते हैं और सीधे काट दिए जाते हैं। उन्होंने एक बात कही थी। तो यहाँ पर पहले तो भगवान बहुत आराम से बता रहे हैं और फिर यहाँ पर थोड़ा सा कठोर भी हो गए। क्लैब्यम मां समह गमय पार्थ नैतवे उपदेते श्रुदम हृदय द्रोबलम तक्त वो तिष्ठ परंतप है। क्या कहते, हे पृथा पुत्र, ये नपुंसकता तुझ में आई कैसे? भी तू इतना महारथी, इतना बड़ा तुम हो, तुझमें ये नपुंसकता आई कैसे? अब ये लगा लो कि तुम्हें ये शोभा थोड़ी देती है, तुम इतने बड़े महावीर हो, तुम शत्रुओं को वो करने वाले हो, तुमने अपना हृदय क्या वो बना रखा है, पूरा दुर्बल बना दिया। इतना कमजोर हृदय कर दिया, इसका क्या फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं है, इसको त्यागो और वो करो। तो यहां पर ये लगा लो वर्ड कुछ कठोर वाले की है। कैसे वर्ड? नपुंसकता, कि ये तुझ में कैसे आ गई? भी तू पुरुष वाले काम ही नहीं कर रहा, तो ऐसे काम कर रहा है कि जो काम ही नहीं करने वाले हैं। तो उसके बाद ये लगा लो यहां पर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर क्या कहते हैं, यहां पर अर्जुन थोड़ा सा हो गया, भी समझ आ गया भाई गलत तो हूं मैं। यहां पर अभी आपको ये पता लग गया कि भगवान को किस रूप में मानना भी चाहिए, किस रूप में नहीं करना चाहिए, वो चीजों के बारे में। भगवान क्या कहते हैं, भगवान और जो भक्त का संबंध होता है ना, बहुत अटूट होता है। वो कहता है आप किसी मर्जी मुझे मानो, मैं उसी में आपके लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वाव प्रच्छामामि तवाब धर्म समूढ़ चेता यच्छच्चे सन्यासी ब्रूहि तन्मय शिष्यतहं शादीमा तवाम प्रपन्न। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अर्जुन ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। सरेंडर समझते हो ना, अपने आप को सौंप दिया। क्या कहते अब मैं अपनी जो दुर्बलता है ना, अपने उसका कारण ना, जो अपने दुर्बलता के कारण भी मैं सेंटिमेंट हो चुका हूं पूरा, मैं समझ चुका हूं कि यार मैं जो अपने सगे संबंधियों को देखकर कंफ्यूज हो रहा हूं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब मैं समझ चुका हूं कि मैं अपने कर्तव्य भूल गया हूं। मुझे करना तो यहाँ पर युद्ध था, पर अभी मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो अब मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूं, अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं जिससे मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं कुछ नहीं हूं आपके सामने। अब आप, इससे पहले दोस्ती चल रही थी, इससे पहले बुआ वाला रिश्ता था, भाई वाला रिश्ता था, अब सारा कर दिया साइड में। कहते जी अब मैं अपने आप को सरेंडर कर चुका हूं, अब मुझे अपना बना लो शिष्य और आप हो मेरे गुरु। तो एक शिष्य की तरह मुझे ज्ञान दो, एक गुरु की तरह मुझे ज्ञान दो, एक मुझे अपना शिष्य ग्रहण करो। जो आप कहोगे वो मैं आपकी बात मानूंगा। अब मैं आपको अपने आप को सरेंडर करता हूं और अब मुझे जो आप कहोगे मैं वो मानने वाला हूं। तो यहाँ पर क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। किस रूप में? पहले क्या कर रहे थे, भाई दोस्त, और उसके बाद क्या बन गया, एक स्टूडेंट एंड टीचर। भगवत गीता का लाइफ चेंजिंग श्लोक जिसके अंदर सारे कंफ्यूज होते हैं, और भगवत गीता का सबसे, अगर इसका समराइज नहीं किया जा सकता भगवत गीता का, वी ऑल नो, समराइज करना पॉसिबल ही नहीं है।
इम्पॉसिबल चीज है। अगर कोई कहता ना कि मैं भगवत गीता को समराइज कर रहा हूं, आपको कोई वीडियो मिलती है, कुछ भी है, समझ आना फेक वीडियो है, क्योंकि भगवत गीता को समराइज किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसकी ना एक वो मिलता होता है आपको, एक जिसके हम कहें कि नॉलेज का एक फॉर्मूला सा, मतलब जो चीज सबसे आपको अच्छी लगती है, जो चीज सबको अच्छी लगती है वो बता रहा हूं। सबसे फेमस श्लोक है, वर्ल्ड फेमस श्लोक है। श्लोक क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु वर्म ते संगोत्स कर्मणि। अब ये श्लोक क्या कहता है? ये श्लोक ये कहता है कि आपको ना सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। अर्जुन को श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी यहां पर कह रहे हैं कि अर्जुन देख, तू शोक कर किस चीज का रहा है, पहले ये तो बता। वो कह रहा है कि मेरे वजह से वो मर रहा है, मेरी वजह से वो चीज हो रही है, तो ये गलत है, मैं इस चीज को सही नहीं मानता। तो फिर भगवान कह रहे हैं, पहले बता कि तेरे पास तेरी क्या श्योरिटी है कि तू जो कर रहा है वो सही है और जो तू कर रहा है वो गलत ही है। पहले मुझे अश्योरिटी बता कि हाँ सही है कि गलत है। तो यहां पर ना भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ जो अधिकार है, अधिकार क्या है? तुम्हें अधिकार सिर्फ कर्म करने का है। क्या है? कर्म करने मतलब क्या है? अपना काम करने का, मतलब अपना काम करो, फालतू किसी की सोच नहीं। तुम्हें सिर्फ अपना काम करने का अधिकार है। तुम अधिकारी नहीं हो फल के नहीं, फल की इच्छा करने की भी। फल के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हारा काम है फल की इच्छा ना करना, अपना सही तरीके से काम करना। अब यहां पर ना कंट्रोवर्सी झड़ती है अच्छे वाली। कंट्रोवर्सी क्या कहती है? कंट्रोवर्सी कहती काम करो और फल की चिंता मत करो। अब आप मान लो क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सैलरी वाला दिन आया, अब बॉस कह रहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? और क्या आप फल की इच्छा करोगे? यस, करोगे क्या? मतलब कहते हैं फल की इच्छा बिना तो काम किया नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है सभी के लिए। एक कोई पर्सन है, सुबह से लेकर शाम तक दाढ़ी कर रहा है, बाद में उसे पैसे नहीं मिले, वो कह रहा है फल की इच्छा मत करना। यहां पर इस वजह से कहा गया है कि तुम ना, फल तो तुम्हें मिलेगा ही, वो सभी के लिए डिसाइड है कि हाँ फल तो तुझे देना ही है, फल तो तुझे मिलेगा ही। पर तू ये मत सोचना फल कब मिलेगा, पैसे मिलेंगे कब मिलेंगे, क्या इसके काम में तो क्या वो काम भी नहीं कर पाता जो तुझे करना है? तो इस वजह से कह रहा हूं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तो तुझे मिल ही जाएगा। लेकिन इस चीज का लोग गलत इंटरप्रेटर पता किस तरीके से निकालते हैं, और इस चीज का कहां पर आपको करना है। देखो, कर्म करोगे, काम अपना करोगे, मतलब आप सुबह से काम करने लगे, शाम को आपको पैसे मिलने हैं। अगर करोगे तो मिल ही जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो एक चीज क्या हो चुकी है, पक्की हो चुकी है कि मतलब पैसे नहीं मिलेंगे। अगर करोगे तो पक्का है, चाहे ना है हाँ है वो बाद की है, पर एक चीज जरूर है, अगर नहीं करोगे तो पक्का है। क्या पक्का है? कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर पैसे चाहिए तो करना पड़ेगा। तो मतलब निस्वार्थ भाव से काम करो, फल तो पता है भगवान दे ही देगा। तो इस वजह से कह रहे हैं कि फल की चिंता मत करो, काम करो अपना को, कि नहीं करोगे फिर तो पक्का कंफर्म है, फिर तो पक्का ही नहीं मिलेगा। तो इस वजह से कह रहे हैं। अब यहां पर आ रहा है जी सबसे बड़ा लीडरशिप का श्लोक। ठीक है, सबसे बड़ा लीडरशिप का श्लोक आ रहा है। आराम से सुनना, ध्यान से समझना किस चीज के बारे में कहा गया। यहां पर भगवान यहां पर सिखा रहे हैं आपको लीडरशिप के अंदर क्या सिखा रहे हैं? लीडरशिप के अंदर क्या होता है कि लीड करना। अब एक जो बिजनेस ओनर है, बिजनेस को चलाने वाला है, वो क्या करता है? वो लीड करता है ना, वो अपने एम्प्लॉय को लीड करेगा, अपनी कंपनी लीड करेगा, तभी तो आगे जाएगा। तो लीडरशिप का श्लोक क्या आ रहा है? तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक क्या कहता है? यद्यचरिद्धि श्रेष्ठ देवतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोक सदंत वर्तते। क्या कहा श्री भगवान ने यहां पर? कहते देखो, एक वो होता है महापुरुष व्यक्ति यहां पर बताया गया कि लीडर को, यानी कि एक लीडर जो जिसे लोग सब फॉलो कर रहे हैं, उसका आचरण सही होना चाहिए। मतलब जैसा वो जीता है, जैसे वो काम करता है, उसके काम सही होने चाहिए। अगर वो ही काम गलत करेगा, उसके जो फॉलोवर्स हैं उसी को कॉपी मार के वो काम गलत करेंगे। तो अगर आपको लीडर बनना अच्छा है, अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेके आनी है, तो
सारे काम एम्प्लॉय से नहीं करवाने, वो खुद काम अपने अंदर करने पड़ेंगे, तब आपको फॉलो करने वाला है आपका एम्प्लॉय। अब एक कोई एग्जांपल लेते हैं, एक कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है कि नशा छुड़वाने के लिए काम कर रहा है। वो कह रहा है कि नशे छुड़वाने हैं। नशे कैसे छुड़वाने हैं? नशे छोड़ो जी, नशे छोड़ो, वो आंदोलन कर रहा है, हेल्दी कर रहा है, पर वो आप पी रहा है, सब कुछ खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो शराब भी पी रहा है, वो कर रहा है। तो अगर कोई शराब छुड़वाना चाहता है तो उसे पहले खुद छोड़नी पड़ेगी, तभी वो करेंगे ना। अब आप ये लगा लो, यहां पर एक चीज करिए, एक आइडल। आप में से ऐसा कौन है जो अपने आपका किसी ने अपना आइडल सेट किया हुआ है, यानी कि हम कहते हैं हम ना उसकी तरह बनना चाहते हैं? यस, है कोई? हम कहते हैं हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, हमारा आइडल है। हाथ खड़े करना, कौन है? हम कहते हैं हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। है कोई? यस, बनना चाहते हो आप, ठीक है। और कोई जो आप चाहते हो कि हम उसकी तरह बनना चाहता हूं, वो बहुत अच्छा है, मैं उसको फॉलो करता हूं? आप ये लगा लो, अगर वही बंदा गलत काम करने लग गया, उसको लोग कैसे फॉलो करेंगे? श्रीमद् भागवत के अंदर एक जिक्र आता है, कलयुग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जा रही है। ये कहते हैं आजकल जैसे बाबे से बहुत बन रहे साधु संत फेक वाले, कहते हैं कलयुग में एक ऐसा टाइम आएगा, साधु संत बहुत बनेंगे, काम ऐसे करेंगे क्योंकि लोग उन्हें कोई बार फॉलो बहुत करते हैं, जनता बहुत पीछे लगाई होती है इन्होंने, ऐसे ऐसे काम करेंगे, उनको देख करके लोग और खराब होंगे। बॉलीवुड एक्टर्स को लोग फॉलो करने लग जाते हैं और वो आप कुछ और ही कर रहे होते हैं। कल्चर को प्रमोट करना बात की है, वो तो कल्चर को डिस्ट्रॉय करने लग रहे होते हैं और हम उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर एक लीडर को चाहिए, अगर चीज कोई फॉलो अप्लाई करवानी है तो खुद फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऑर्डर मारते रहो। तभी यहां पर आगे 23वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं, यदि हयाम न वर्तिम जातु कर्मण्यतन्द्रित है मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार सर्वसा। अगर क्या मैं ही ऐसे काम करने लग जाऊंगा तो लोग मुझे ही फॉलो करेंगे, औरों को नहीं फॉलो करेंगे। तो इस वजह से मुझे चाहिए और तुम्हें भी चाहिए कि जो भी काम करने सावधानी पूर्वक करो, ऐसा नहीं कि कोई भी लग जाओ करने और आपको देख दूसरा भी लग जाए करने। अब हमारे देश का सबसे लीडर क्या है? हमारे देश का लीडर कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। अगर ये अगर वो सारे गलत काम करने लग जाए तो उसको कोई ना, उसके जो पार्टी वाले हैं, उसको चलाने वाले हैं, वो भी उन्हें फॉलो करेगा। इस वजह से क्या है कि एक मेन जो लीडर है वैसा होना चाहिए कि उसकी जो पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है, उसको लोग उसकी पर्सनैलिटी को देख के वो लोग फॉलो करने लग जाएं। इस वजह से यहाँ पर कहा गया है कि अगर मैं ही फॉलो नहीं करूंगा तो दूसरे लोगों ने तो फॉलो करना ही क्या है। अब यहाँ पर ना जिक्र ऐसा है कि थोड़ा ये हो जाता है कि अहंकार आ जाने लग जाता है। अब यहाँ पर नॉलेज बड़ी जोर की मिल रही है। अब देखा जाए, बैठे तो युद्ध में, युद्ध पूरा पूरा शोर शराबा मच रहा है चंगी तरह, और वहां पर भगवान ऐसी चीज सिखा रहे हैं। देखा जाए श्री कृष्ण अर्जुन नीचे बैठे, श्री कृष्ण जी खड़े हैं, वहां पर बात कर रहे हैं अच्छे वादी, ये सारा ज्ञान दे रहे हैं प्रॉपर बढ़िया तरीके से। अब देखो युद्ध के अंदर सिखा रहे लीडरशिप, अब ये अप्लाई कहां पर हुई? बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर हुई ना अप्लाई। अगर फॉलो करवाने तो खुद फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो चीज नहीं होगी। ऐसा ही है। अब यहाँ पर अर्जुन के अंदर क्या हो चुका, थोड़ा सा अहंकार आने वाली चाहिए हो चुकी है। भगवान को पता है क्योंकि वो क्या सर्वव्यापी, उनको तो पता है भी, सारा कुछ पता है भी, इसका माइंड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब यहाँ पर पहले कह दिया, चौथे अध्याय के पहले श्लोक के अंदर, श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रक्तवान हम व्यम वैसमान वे प्रहा मनुरक्ष वाक वै भवरित। कहते अर्जुन ये मत सोच लेना कि ये ज्ञान मैं तुझे ही दे रहा हूं, कहीं ज्यादा ही फीलिंग्स चले जाए, अरे मुझे ज्ञान मिल रहा है भगवान से, भाई मेरे से बड़ा ज्ञानी नहीं होना भी कोई। तो यहां पर कहा, भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान है ना, इस योग विद्या का जो ज्ञान है, क्या सबसे पहले मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। विवस्वान सूर्य देव को कहा जाता है। कोई कहते हैं ना कि भगवान दिखते नहीं है, भगवान आते नहीं है, रोज आते हैं भी, अभी भी देखो तो बाहर जाके देखना सूर्य देव चढ़ रहे हैं और ये चिरकात चढ़ने वाले हैं। तो कोई कहता है ना भगवान आते नहीं है, सुबह उठकर देखा करो, जगाते वही है अपने को, रोशनी वही दे रहे हैं, तो ये भगवान नहीं है ये भी। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं सबसे पहले मैंने ज्ञान किसको दिया? सूर्य देव को दिया है। अब सूर्य देव ने किसको दिया है? कि उन्होंने क्या दिया है? मनुष्य के पिता, जो मनुष्य है ना, अपा मनुष्य है, इनके पिता है। मनुष्य के पिता कौन है? मनु है, कि उन्होंने उनको दिया है। और फिर मनु ने उपदेश दिया अपने पुत्र को, जिसका नाम है इक्ष्वाकु। ये पर्सन का नाम है, ये लगा लो। सबसे पहले दिया विवस्वान यानी कि सूर्यदेव, उन्होंने ज्ञान दिया मनु को, मनु ने ज्ञान दिया इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु कुल जो है वो भगवान श्री राम का है।
भगवान श्री राम ने जिस जन्म जिस कुल के अंदर लिया था वो इक्ष्वाकु कुल था। इक्ष्वाकु कुल के अंदर आगे 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 चलता गया, महाराज दशरथ आगे, श्री राम जी आगे, फिर उनके अकॉर्डिंग सारा आपा चल रहा है। तो आपा उन्हीं के वंशज हैं, वो नहीं रहना कि आपा वहां गया, वो सारी दुनिया वहां से चल रही है। ठीक है, तो लगा लो ज्ञान बहुत टाइम पहले दिया गया है। इसका अगर काउंट करो तो कई करोड़ों अरबों खरबों तक बात जाएगी अगर इसकी कैलकुलेशन करने लगी। कैलकुलेशन अगर करनी ही है तो मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूं, अगर किसी ने करनी है भाई कैलकुलेशन कि भगवत गीता एक्चुअल में कितने टाइम पहले करी गई थी। ये हमने लास्ट हमारा एक सेमिनार था भगवत गीता का 1 साल पहले, उसके अंदर बताया था। अगर किसी को नोट करना नोट कर लेना। महाभारत बुक है, महाभारत ग्रंथ है, महाभारत के अंदर शांति पर्व होगा जिसके अंदर 348वां चैप्टर होगा और 51 और 52वां श्लोक होगा जिसके अंदर पूरी अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि कितना टाइम है। अगर इन शॉर्ट कर दूं तो मानव समाज में जो हमारा समाज है ये वाला भी, जिस जिंदगी में जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उस टाइम में 20 लाख साल पहले आई थी। और अगर मोटा अनुमान करो, मोटा अनुमान ये है 12 करोड़ 4 लाख साल पहले भगवत गीता आई थी और हमारे जो सोसाइटी है इसके अंदर आई थी 20 लाख साल पहले। ठीक है, तो आज की जो मैंने पहले सबसे पहले बताया था 5160वीं जयंती, वो तो हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है जो हम इस चीज को कह रहे हैं। अब यहां पर चौथा जाएगा 11वां श्लोक आता है भगवत गीता का। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं ये यथा माम पर पद्यन्ते तास्तम तथैव भजा में हम मम वत्रमानुतरन्ते मनुष्य पार्थ सर्वेशा। अब यहां पर ना भगवान ये कह रहे हैं कि भाई जो जैसा आता है ना उसको वैसी चीज दी जाती है। ये आपके ऊपर है कि कोई चीज आ रही है किस तरीके से। इसका ट्रांसलेशन मारो, ट्रांसलेशन ये कहता है कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, अब सारे लोग हैं उसको मैं ना उसी तरीके से फल देता हूं। ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा सभी को एक समान। अब एक समान भाव से ही दिखते हैं भगवान, लेकिन जिस चीज को जिसकी जरूरत है उसको वो चीज देनी चाहिए। यहां पर है कि बिजनेस के अंदर इसको अप्लाई कर रहे हो, लीडरशिप के अंदर कि कौन सी चीज की जब जरूरत है उसको वहां उस चीज को फुलफिल करना है। ऐसा नहीं कि वो चीज कभी भी चला दो। एग्जाम होता है आपका, एग्जाम की ये टिप्स आ रही है इसी श्लोक से निकल कर। ठीक है, अब एग्जाम होता है सबसे पहले हम तो सीरियल वाइज करेंगे। सीरियल वाइज अगर करोगे ना आपको सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है 15 नंबर पे। तो आपके लिए प्रॉब्लम है या सही है वो? तो आपके लिए ऑप्शन क्या है, जो सबसे पहले चीज आती है वो करो। अब आप टीचर के पास जाते हो अपने कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, तो जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका ही आंसर देता है टीचर या कोई और ही क्वेश्चन का आंसर दे देता है। एक तो टीचर कहता है मैं तो कोई सारी स्टोरी सुनाऊंगा, एक आप कह रहे हो जी मुझे तो ये क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो आप कौन से में सेटिस्फाई हो, आपके क्वेश्चन के आंसर में या लेसन की स्टोरी में? यस, स्टोरी में या क्वेश्चन के आंसर में? स्टोरी में, क्वेश्चन के आंसर में, कि आपको जो चीज चाहिए थी वो मिल जाए, क्योंकि ये स्टोरी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इस वजह से क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना कि कुछ अलग चीज चाहिए। तो यहां पर क्या है, भगवान कह रहे हैं कि भाई जो चीज मुझसे मांगने के लिए आया ना मैं उसके अकॉर्डिंग देता हूं। तो अभी इसको अप्लाई कैसे करोगे कि जो चीज आपके लिए कुछ चीज मांगने आया है या आप जिसके लिए मांगने जा रहे हो वो उस चीज की एक्सपेक्टेशन करो जो आपको चाहिए, या अगर देने वाला भी एक्सपेक्टेशन उसकी ये होनी चाहिए कि उसे मैं वही चीज दूं जो अगले को चाहिए। ठीक है ना, आप कंप्यूटर बेसिक के अंदर आ रहे हो तो हम आपको कंप्यूटर बेसिक की वो सब चीजें सिखाएंगे जो आपको चाहिए, ऐसी नहीं सिखाएंगे जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो ये वो चीज है। आगे है चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, जिसके अंदर क्या कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि तर्तवावयम्। अब यहाँ पर ना श्री कृष्ण क्या करे, मानव समाज की जो चतुर्वर्णीय प्रणाली है। चतुर्वर्ण प्रणाली क्या होता है, 4 वर्ण बनाए गए भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों के आधार पर। लोग कहते हैं ना जातियां बना दी, भगवान ने बना दी, वो बना दी जाति, सब कोई जाति नहीं है, कोई धर्म पंथ कुछ वो सब नहीं है, सारे बाद में है। भगवान ने बनाए वर्ण, 4 वर्ण। ब्राह्मण काउंट कर लेना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर ब्राह्मण समझ के किसी की दिमाग में पंडित आ रहा है निकाल दो। ब्राह्मण का मतलब पंडित और शर्मा जो लोग होते हैं वो वाले नहीं है, ये सब कैटेगरी है। जो पढ़ाने का काम करेगा, जो सिखाने का काम करेगा, जो पूजा पाठ का काम करेगा वो ब्राह्मण लोग होंगे। ठीक है, अलग साइड कर दी। ये वाले
इस लाइन में जाना। उसके बाद क्या, क्षत्रिय है, जो उनकी सब लोगों की रक्षा करेंगे, किनसे, गलत लोगों से, जो गलत वो हैं, गलत उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने देश की, अपने देश के लोगों की, उनकी संपत्ति की, उनकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय भी, रक्षा करने वाले क्षत्रिय में जाओ जी, ठीक है। वैश्य, व्यापार, बिजनेस करने वाले व्यापार वाले में जाओ, वैश्य वाले में जाओ। शूद्र, जो ऊपर वाले हैं, इनकी सेवा करने वाले में शूद्र वाले में जाओ। अब आप ये लगा लो, यहां पर कोई चीज आई, अब फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग कौन बनाएगा, बिल्डिंग में रहेगा कौन, चारों वाले रहेंगे लोग, तो चारों वर्ण, पढ़ाने वाला भी, रक्षा करने वाला भी, व्यापार करने वाला भी, उसका जो बनाने वाला है उसका घर भी, तो वो भी वाला भी, तो सारे लोग रहेंगे। अब यह बताओ, यहां पर की जाति का जिक्र आया, नहीं आया, तो जाति भगवान ने नहीं बनाई है। जो कहता है ना ये श्लोक पढ़ा दो, पता लग जाएगा कि हाँ। और उसके बाद ये भी बताया कि भाई मुझे इस जाति से मत जोड़ देना, इस चातुर्वर्ण प्रणाली से, ये चार वर्ण की आपकी लिए बनाई गई है, ये काम इसके लिए, ये काम इसके लिए, मैं इन सबसे ऊपर हूं। और एक आपके लिए भगवान ने एक बोनस पॉइंट दिया है यहाँ पर। बोनस पॉइंट क्या दिया, बोनस पॉइंट यहां पर यह दिया कि भाई जो ना भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण भावन भावित है, कृष्ण भावन भावित का मतलब भगवत गीता का ज्ञान ले लिया अच्छे से, अगला सुबह शाम भगवान का नाम जप करता है, श्री कृष्ण जी का अच्छा खासा भक्त है, प्रॉपर बढ़िया वाला, कोई गलत काम नहीं करता, अच्छे काम करता है, वो बंदा, उस बंदे को यहां पर क्या दिया, बोनस दे दिया। बोनस क्या दिया, बोनस ये दिया कि सबसे पहले तो मैं अपना बता रहा हूं, अपना यानी कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अपना बता रहा हूं कि ये जो मानव समाज है, तुम्हारा जो संसार है, इसमें जो चातुर प्रणाली है ना, जो चार वर्णीय जो प्रणाली बनाई गई है, बीच के अकॉर्डिंग चलना, इससे मैं परे हूं, भी मैं साइड हूं इससे, मुझे ना जोड़ देना, कहीं बाद में कंफ्यूज होते रहो। उसके बाद कहा कि उसी तरह भाव कृष्ण भावन भक्ति, क्या जो मेरे भक्त है, क्या वो भी तो मेरे ही हुए ना, मैं हूं तो वो है, और वो है तो मैं हूं, क्या वो भी इससे परे हैं। मतलब अगर इससे हटना है, इससे दूर होना है, इस सारी झंझट से निकलना है, तो भक्ति एक बेस्ट आपके लिए ऑप्शन होता है, अगर इसके साथ आप काउंट करते हो। यहां पर ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट कहते हैं, जो आगे श्लोक आ रहा है, ये श्लोक उन सभी के लिए श्लोक है जो कि जॉब करना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। ये लाइफ टाइम लर्निंग है, इसको अच्छे से समझना, अच्छे से सीखना, सीखने ही आए हो आप भी, आगे सीखने वाली उम्र है आपकी, और सीखना ही आगे चाहते हो और सीख ही रहे हो, ठीक है। तो श्लोक पढ़ते हैं, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। भगवान यहाँ पर किसे बता रहे हैं, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉई, सभी लोग आगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तवदर्शिने। यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट, कोई एम्प्लॉय, पहले स्टूडेंट का लेके चलते हैं, एम्प्लॉय का साइड कर देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय बाद में बनोगे, अब भी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का चलते हैं। क्या आपको क्या करना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, गुरु से ग्रहण करनी है, तो क्या तुम गुरु के पास जाओ, क्योंकि गुरु सही ज्ञान मिलेगा। गुरु के पास जाओ, सत्य को जानने का प्रयास करो, जो सच्चाई है। ऐसा नहीं कि गुरु ऐसा ही अपनी अगला मार रहा है, सच्चाई को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत हो। आजकल क्या हो रहा है, हम गुरु के सामने गुरु बन जाते हैं, उनसे विनीत करो, उनकी सेवा करो, जिज्ञासा मन में लेकर आओ। जिज्ञासा मन में यानी कि भी मुझे सीखना है जी कुछ, एक तो ऐसा मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, अब मुझे ये सिखा दो। और एक है कि सर मुझे ना ये चीज है, मुझे ये चीज सीखनी है, और मुझे बहुत जरूरत है इसकी, मुझे पता आप सिखा सकते हो, मुझे सिखाओ। उसके में क्या होगा, और ज्यादा होगा कि यार इसे जरूर सिखाते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा आई है, तो वो और ज्यादा सिखाने का क्या करेगा, ट्राई करेगा। तो जो सबरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, यानी कि जो अच्छे वाला व्यक्ति है, जो गुरु है पूरा, वो क्या करेगा, तुम्हें क्या ज्ञान प्रदान करेगा, क्योंकि उसे पता है, समझ गया बंदा कि हाँ वो बंदा सही है, समझ है, क्योंकि उसे तो सब चीजों के बारे में पता है, उसने सब चीज देख रखी है। क्योंकि उन्हें क्या, सत्य का दर्शन होता है, उन्हें पता है कि ये दृष्टि क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको क्या ज्ञान देना है, इसको क्या जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजों करे। अब आपको पता है, देखो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बताता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, अगर कोई आता है हैकिंग के पर्सपेक्टिव से, हमने ये हैकिंग सीखनी है, हम सीधा जवाब दे देते हैं, ना जी नहीं सिखाते। उसका पता है कि माइंडसेट वैसा ही है, उसको पता है कि हैकिंग गलती आती है उस तरीके से। तो
वहां पर चाहिए कि हैकिंग क्या सही काम के लिए भी यूज की जाती है, क्या इसका सही कोई स्कोप भी है, क्या उस अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर फ्यूचर बना सकता हूं, क्या अभी मैं सीख सकता हूं। इंटेंशन क्या पता लगी सामने वाले की कि अच्छा इसकी इंटेंशन ये है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि हैकिंग सही वाली कौन सी होती है। फिर आप बताएंगे अच्छा ये वाली होती है। तो क्या है, जब आपको ज्ञान देना है अच्छे से उनको अकॉर्डिंग पूरा पोलाइटली तरीके से उनको बताओ कि जी मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मैं ये चाहता हूं आपसे और मैं ये सब आपको मतलब सीखना चाहता हूं, और फिर आप ज्ञान दो। एम्प्लॉय के अंदर क्या है, अब जो बिजनेस ओनर है वो उसको चाहिए कि वो जहां पर गुरु था वहां पर बिजनेस ओनर लगा दो, स्टूडेंट था जहां पर एम्प्लॉय लगा दो। यानी कि अगर आपको चाहिए कि जो बिजनेस ओनर को क्या चाहिए, मेरा एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम करे, और एम्प्लॉय को चाहिए कि मैं इसको अच्छे तरीके से काम करके दूं, तो अच्छे तरीके से पोलाइटली तरीके से उसके साथ बिहेवियर में रहे, अच्छे तरीके से रहे, और वो कहे कि हाँ जी जो काम है वो मैं करूंगा, कोई दिक्कत आ रही है आराम से। ऐसा नहीं कि ऊंचा बोलना है, ऊंचा बोल अगर वो चीज उसको आती है वो तभी भी नहीं बताएगा, अगर बताना चाहता है तो भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया उसे कि हाँ मुझे ये सब आता है, वो भी कहता है ठीक है आता है तो आता है भाई, तो ठीक है। इस वजह से अगर कोई चीज कोई बता रहा है तो उसे सुनना आपके लिए वो चीज है। गुड लिसनर बनो, भगवान भी बने ना। 47 श्लोक तक कुछ नहीं बोल रहे, बाद में बोल रहे जब बारी आई तो क्या सारी चीजें सुनो समझो फिर उसके बाद अपना वो करो। इस वजह से कहा गया है गुड लिसनर बनो, और जब गुरु के पास ज्ञान देने जा रहे हो तो वो करो। अगले श्लोक के अंदर ना 5वें अध्याय का 18वां श्लोक क्या कहता है, भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भी सभी को ना समान दृष्टि से देखना चाहिए। यहाँ पर एथिक्स सिखा रहे हैं, मोरल सिखा रहे हैं, मोरालिटी एथिक्स कैसे जीना है, किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर सब चीजों को बैलेंस करना है, किस तरीके से वो चीजों को मेंटेन करना है, उन चीजों के बारे में बता रहे। 18वें श्लोक के अंदर कहते हैं विद्या यावानी संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिच्चावश्य पाके च पंडिता समदर्शिनी। कहते सभी को, किसको? क्या सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। समान दृष्टि से मतलब इक्वल तरीके से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी को गलत तरीके से या गलत तरीके से किसी भी गलत इंटेंशन से आपको देखना है, क्योंकि आप ये लगा लो अगर गलत इंटेंशन से गलत तरीके से देखोगे तो आपके लिए वो गलत है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है या आप ये लगा लो जो भी गलत तरीके से किसी चीज को भी देखता कोई भी है उसके लिए गलत ही है। मतलब किसी को जब आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि सामने वाले को नीचा ना दिखाओ। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करो जिससे कि सामने वाला जो पर्सन है ना वो क्या हो, नीचा महसूस कर जाए, ऐसा फील करे जिससे कि आपको लगे कि नहीं वो बंदा वो हो गया। इस वजह से तो यहां पर ये कहा है कि जो विनम्र साधु पुरुष व्यक्ति, मतलब जो अच्छा व्यक्ति है ना, जिसको ज्ञान है सब चीजों का, वो किसी को ना नीचा नहीं दिखाता। नीचा नहीं दिखाता मतलब कि ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल, देखो जानवर भी दे दिए। ऐसा नहीं है कि आगे कुत्ता खड़ा उसको मारो घेर के, भाई कैसे खड़ा है। यहां पर वो है कि सभी को समान दृष्टि देखो भी। ऐसा नहीं कि वो भी तो जीव है ना भगवान का, वो भी जीव है, हम भी जीव है, वो भी जीव है। ऐसा नहीं कि किसी को मार दो। अब ये लगा लो करनी होती है किसी की सेवा पर दूसरी सेवा कर देते हैं, तो वहां पर है कि सभी भगवान के जीव हैं। नॉन वेज ये सब इन चीजों को स्किप करो, वेज बनो। और यहाँ पर एक जो रिस्पेक्ट की बात करी गई है, समान दृष्टि से बात करी गई है, यहाँ पर कृष्ण सुदामा जी का बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास आता है। सुदामा जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो सही, उनको ये लगा भी मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, मुझे किसी ने एंटर भी नहीं होने देना। हुआ भी यही, लगा कि ये भगवान का कैसा दोस्त हो सकता है, भगवान तो इतने बड़े राजा महाराजा और ये कैसा। बाद में जब पता लगा श्री कृष्ण जी को, नंगे पैर ही गए, पैर धोए, और क्या थे, फटी पुरानी धोती सी पा रखी है, गरीब सा कोई ब्राह्मण आ रहा है, और इधर देखे राजा महाराजा क्या नहीं है, इतना बड़ा महल है, अपने आंसुओं से पैर धोए, उनकी सेवा करी, पैर दबाए, कितनी बड़ी बात है। देखा जाए भगवान किस दृष्टि से देख रहे हैं। अब अपने से देखो, अगर नीचा ऊंच नीचा कहाँ गया है, ऊंच नीच है ही नहीं है। कोई कहता ना कि ऊंच नीच है ही नहीं है, क्या भगवान देख लो अगर करती हूं तो हम तो उनको मानेंगे जिसने कोई गलती नहीं करी। अगर किसी को आइडल मानते हो, आइडल हमेशा गलती कर सकता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, उसको आइडल मान जो गलती कर नहीं सकता, भगवान गलती कर ही नहीं सकता, तो उसको मानेंगे ना जो गलती नहीं कर सकता। ऐसे को अगर आप फॉलो करें जो गलती कर ही रहा, कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो फिर क्यों वहां पर जाना चाहिए। यहां पर भाई अगर, क्योंकि आपकी लाइफ ये है, एज ये है, आपके लिए एक वन शॉट सोल्यूशन एक और आ रहा है
जितनी फिजिकल प्रॉब्लम्स है उन सबका सोल्यूशन से मतलब यहाँ पर है जो भी आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल से मतलब कोई शारीरिक प्रॉब्लम लगा लो, कोई भी आपकी संसारिक प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आती, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, कि जैसी भी आपकी प्रॉब्लम है ना, सभी का सोल्यूशन भगवान का एक ही माने में दे दे रहे हैं। क्या सोल्यूशन है पर प्रॉब्लम क्या है? 6वें अध्याय के सार में श्लोक क्या कहता है? युक्तवाहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वपन बोधस्य योग भवति दुखः। कहते भाई खाने सोने अमोद प्रमोद काम करने की आदतें जो भी नियमित इनमें रहता है, मतलब इन आदतों में रहता है, खाओ पियो सो, दिन गया, खाया पिया काम किया सो गया, और कुछ करना नहीं, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, कोई चीज में ये लगा लो घर में क्लेश हो रहा है, कोई पढ़ने है याद नहीं रह रहा, कोई कुछ नहीं रह रहा, क्या उसका एकमात्र सोल्यूशन बता रहा हूं। मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एक सोल्यूशन उसका भी एक ही है। क्या कोई चीज सीखनी है, उसका भी सोल्यूशन एक ही है। घर में क्लेश हो रहा है, उसका भी सोल्यूशन एक है। माइंड फ्रेश करना, उसका भी सोल्यूशन एक है। क्या सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन है? अभी योग करो। योग का मतलब ये नहीं एक्सरसाइज करने लग जाओ, वो अलग है योगा। योग है मेडिटेट करो, मेडिटेशन। ओम का उच्चारण करो, क्योंकि ओम कोई ऐसा नहीं किसी चीज से बिलोंग करता है। ओम है साउंड ऑफ यूनिवर्स। रिसेंटली एक स्टडी भी आई है, उसके अंदर पता भी लग जाएगा आपको कि ओम का मतलब क्या है। और ओम का रिसेंटली नासा ने भी स्टडी करी थी, उसके अंदर पता लगा है। स्पेस की फोटो भी क्लिक हुई थी वहां से। आप ये सर्च करना गूगल पर जाके साउंड ऑफ यूनिवर्स का काउंट करोगे तो आपको ओम मिलेगा। ये साइंटिस्ट ने लगा जो सैटेलाइट वगैरह भेजी हुई है, वहां से पता लगा है कि सैटेलाइट में भी ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। ऊपर यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बोले तो वहां पर भी ओम सुनाई दे रहा है। तो अगर ऐसे करोगे ओम, उसका कोई नहीं। इस तरीके से बता रहा हूं ना, उस तरीके से करना, ट्राई करना, मजा आ जाएगा करके। सुबह 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट भी करना। स्टॉप वॉच लगा के 2 मिनट करना, बाद में अपना टाइम बढ़ा देना। हर लर्निंग पूरी फास्ट हो जाएगी, पूरा स्पीड में काम करेगा। माइंड पूरे लगा लो 5G स्पीड पे चलेगा, 5G की 6G पे चलेगा। क्या है, किस तरीके से? ओ पूरा वाइब्रेट हो जाएगा। इसको अच्छे से कैसे करना है? ऐसा स्टार्टिंग में आप ऐसे ही करोगे। इसको बहुत डिटेल में चाहिए, ऐसा करके इसको वर्डों में तोड़ दो। ये ऐसा वर्ड है जिसको गूंगा भी बोल सकता है। वो कैसे करता होता है? यही करता है आ ओ। वो ओम वो भी बोल सकता है, तो उसे ही बताओ। अगर किसी की वो है, बच्चा कोई बोलने कम उम्र, ज्यादा उम्र हो जाती है, बोलने जल्दी लेट लगता है, ओम की ध्वनि सुनाने दो, उसको सुनाओ, कान में पड़े तब भी उस परफेक्ट हो जाएगा। कैसे करके? कुछ वाइब्रेट फील हुआ? अभी तो एक ही बोला था। ट्राई करोगे एक बार? सभी ट्राई करते हैं, ठीक है? एक बार ट्राई करते हैं। अरे पूरा वाइब्रेट हो जाएगा अच्छे खासा। माइंड ना पूरा वो हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। कभी ना किताब उठाने से पहले ही करके बैठना, बढ़िया मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं। मजा आया? वन मोर टाइम। सांस एक ही आनी है, बीच में सांस आना, ठीक है? इस तरीके से जाएगा। फील हुआ कुछ वैसा डिफरेंट? आज से पहले कभी फील हुआ? गाना हुआ फिर दोबारा कभी? ऐसा भी कभी हुआ था? सुबह सुबह किया करोगे, सुबह सुबह किया करो, सुबह शाम, मगर माइंड आप देखना कहां जाएगा, गारंटी मेरी है। आगे कह देना अगर कुछ बेनिफिट नहीं हो ना, आगे कह देना, पर शर्त यह है भाई अच्छे से किया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी है। हमारा सेमिनार बहुत क्लोज है एंड होने को, लास्ट लोग आ चुके, अच्छे से देखना। अब यहाँ पर देखो भगवान ने कितना ज्ञान दे दिया है। अब आपको मैं लगा लो कुछ यहाँ से उठा के लग रहा हूँ बताने, भी लगा लो यहाँ से हर चीज एक चीज तो कहाँ इस चीज को वो करते हैं, क्योंकि पूरी भगवत गीता एक ही सेमिनार में बताना इम्पॉसिबल जैसा है टास्क। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन को यहाँ पर होता है कि जब एक टीचर को, और एक यहाँ पर भी लीडरशिप का श्लोक है, लेकिन लीडरशिप का श्लोक कैसा है, यहाँ पर अर्जुन की तरफ से आ रहा है। वो क्या मैं पीछे क्यों रहूं भाई, भगवान भी देना लीडरशिप, मैं भी ज्ञान दे दूं। तो यहाँ पर लीडरशिप का श्लोक क्या आ रहा है कि जब आप किसी चीज के बारे में बता देते हो,
उसको एक्नॉलेज करना आपकी जिम्मेदारी है और सामने वाले को एक्नॉलेज करना उसकी जिम्मेदारी है। यहां पर क्या कर रहा है अर्जुन एक्नॉलेज कर रहा है। 11वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर अर्जुन वाच मदनुग्रहाय परम परमम गुह्य मध्यात्म संजितम यत्वयोगतम वचस्तेन मोहेयम वेगतो मम। अर्जुन कह रहा है यहां पर कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आत्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है, मतलब जितना आपने ज्ञान दिया है ना, सारा मेरे समझ में आ गया, मेरा सारा मोह दूर हो गया, मुझे समझ में आ चुका है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर धन्यवाद अभी नहीं दे रहा, धन्यवाद बाद में देगा। यहां पर सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे ज्ञान मिल चुका है, मुझे मेरा मोह दूर हो चुका है। यहां पर एक्नॉलेज कर रहा है, यानी कि जो भगवान ने ज्ञान दिया उसको कह रहा है कि ठीक है जी, मैंने आपका जो ज्ञान दिया था मेरा मोह वहां से दूर हो चुका है। यानी कि जब आपको किसी चीज को बारे में बताया ना, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, लिसनर की जिम्मेदारी क्या बनती है, बाद में आपको बताए कि मुझे ना ये चीज आ गई है समझ, आपने ये चीज के बारे में बताया था, मुझे ये चीज आ गई है समझ, मुझे सबसे ज्यादा ना इस चीज में मजा आया, मुझे सबसे ज्यादा ना ये चीज सबसे ज्यादा लगी, इस चीज को अप्लाई करूंगा, इस चीज के बारे में करूंगा। यानी कि जब आपकी क्लास खत्म होती है ना, तो आपका फर्ज क्या बनता है, आप उसको फीडबैक दो सामने वाले को कि बहुत अच्छा बताया जी, मजा आ गया करके। अगला भी मोटिवेट हो जाता है, कमाल की बात है, मैंने पढ़ाया ना, समझ आया अगले को और इसको पता लग गया, ठीक है। दोनों मोटिवेट होंगे तभी करेगा, ढोल दोनों साइड से बजेगा ना, एक साइड खाते कर दूसरी साइड से कैसे बजाओगे। अब यहां पर देखो, मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में कि भाई भी था, दोस्त भी थे, दोस्तों में नोक-झोंक चलती है, लेकिन यहां पर तो पता लग गया अर्जुन को, यार तो भगवान है, गलती होगी अब तो गलती सुधारनी पड़ेगी। जब इतना ज्ञान ले लिया, इतना कुछ पता कर लिया, तो गलती सुधार लेते हैं। तो गलती सुधारनी कैसे, 11वें अध्याय के 41वें 42वें श्लोक के अंदर, सखेति मतवा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमाद प्रेरणेन वापि यच्च वह समार्थम मत्सकृतोसि विहार शस्य सन्भोजनेषु एकोऽथवापि उचित तत्समक्षम तवामहं प्रेम व्ययम्। यहां पर क्या कह रहे हैं, कहते सबसे पहले तो जी क्या मेरे से गलती होगी, वो एक मीम नहीं आता होता था, बच्चे से गाता था क्या मेरी जुबान टूटेगी, गलती होगी मेरे मुंह से निकलेगी, बड़ा देखा होगा, बड़ा वाला छोटा सा बच्चा था ना वो। तो यहाँ पर अर्जुन के साथ वो हो रहा है, पता लग गया रियलिटी, वो कह रहा है कि मेरे से गलती होगी कि मैंने आपको अपना दोस्त मान लिया, क्या दोस्ती में मैंने कितना आपको नीचा भी झुका दिया होगा। क्या हम बैठे होते हैं आपस में, एक बार जैसे हम अभी बैठे हैं ग्रुप्स में, फ्रेंड्स से बैठे होते हो, कई बार किसी को मार मुर भी दिया, थपड़ा मार दिया, कई बार सर्दियों में ग्रुप जाता है, कमर गुट हो जाती है ना, ये क्या ऐसा बॉयज में ज्यादा कुछ होता है, गर्ल्स में ऐसा कुछ आई थिंक नहीं, आई डोंट नो, ये लगा लो वहां पर भी कुछ ना कुछ नोक-झोंक होती होगी, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो फ्रेंड्स में चलता है। यहाँ पर पता लगा रहे फ्रेंड्स तो इसके ऊपर ही कोई नहीं है, तो यहां पर समझ गया, वो कह रहा है कि भाई मैंने ना प्रेमवश मूर्खतावश मैंने बहुत कुछ आपको सुना दिया, बुझा दिया, गलती होगी, माफ कर दो, अभी जितनी मुझसे होगी क्षमा कर दो, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा, मुझे समझ आ गया कि आप कहना क्या चाहते थे, अब मुझे बता, अब मैं क्षमा मांग रहा हूं आपसे, प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मुझे समझ आ गया था, मुझे पता नहीं था कि पहले कौन था। यानी कि यहाँ पर क्या बताया कि जब तक आपसे वो गलती ना समझ हो रही है, आपको पता नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं थी, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जानबूझ के कर रहे हो ना, मैं नहीं करने वाला, देख लेना। एक पीछे श्लोक आया था कि क्या था कि भगवान आपको वो चीज तब देते हैं जिस चीज की जरूरत हो, क्या कहा था ना कि मैं उनको फल कैसे देता हूं, जैसा उनका भाव होता है, आया था पीछे श्लोक। देखो एक आप हो और एक चोर है, चोरी जब चोर चोरी करने गया ना, वो भी भगवान को एक बार याद जरूर करेगा, क्या भगवान इस बार बचा लेना, बाद की बात देख लेंगे, है ना। उसकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, और अपने वाला कहेगा कोई सामान पड़ा है, भगवान आज बचा देना, बाद में कैमरा लगा देंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन उनकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है, तो भगवान को डिसाइड करना है कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग किसको देना है, ठीक है। यहां पर एक सभी के लिए वो चीज है, सभी के लिए पूरा कंप्लीट है। इसके बाद एक लास्ट श्लोक रह गया, ये लास्ट सेकंड श्लोक है, ठीक है। यहां पर भगवान ने ये बताया है कि भाई नॉलेज क्या है। आज के टाइम में लोग क्या करने लगे, नॉलेज देने तो लगे, लेकिन ये पता नहीं है कि नॉलेज है क्या, ज्ञान
क्या ज्ञान है? तो यहाँ पर भगवान ना ये बता रहे हैं कि भाई ज्ञान है तो है क्या चीज। अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, सारी चीजें स्किप कर दो, चाहे इस चीज को ध्यान सुन लेना, क्योंकि नॉलेज लेने वाली उम्र है। अगर नॉलेज नहीं पता लगी कि नॉलेज है लेनी किसकी है, तो वो काम गलत हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ का सबसे मोस्ट पावरफुल श्लोक, स्टूडेंट लाइफ का सबसे मोस्ट पावरफुल श्लोक बताने जा रहे हैं। 13वें अध्याय का 8वें से 12वां श्लोक है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, भगवान क्या बता रहे हैं, विज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज ज्ञान। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, अमानितित्व मदम्भित्व हिंसा शांतिराज रवम आचार्य पांचनम शौचम स्थैर्य मातम विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एवच जन्म मृत्यु राजवयाध्यादु खदोषुनादर्शनम आसक्ति नाभिसंगवः पुत्रदारगहारदिश नित्यं च समचित्तं मिष्टनिष्ठोपततशियो मयुचान योगेन भक्तिरावभिचारणो विभक्त देशतो सेवितवमरतिन जरन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यतमं तत्व ज्ञान दर्शनम एत ज्ञानमिततम प्रोक्तमा ज्ञान यदातुन्यथा। अब इसके अंदर यहाँ पर जो इसकी ट्रांसलेशन सुनना, एक एक वर्ड यहाँ पर है, एक वर्ड भी यहाँ पर वो नहीं होएगा। क्या होता है, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, गुरु के पास जाना जो कि गुरु परंपरा से आ रहे हैं वो, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग, अहंकार का अभाव, अहंकार नहीं आना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दुखों की अनुभूति, वैराग्य, सनातन, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। किससे मुक्ति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, मतलब ज्यादा नहीं क्लोज में आना, एक लिमिट में। अच्छी तथा बुरी घटनाओं से प्रति संभाव, ऐसा नहीं कि सामने कोई मर रहा है और आप कह रहे हैं नहीं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो दूर हैं, वैसा नहीं। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ में रह रहा है, अकेलेपन में भी रहो, क्योंकि अकेले सी चीजें, बहुत सारी चीजें आप सीखते हो। जन समूह में विदगाव, जैसे अभी हैं हम। आत्म साक्षात्कार की महत्वता को स्वीकार करना, खुद से, जैसे अभी बताया ना, मेडिटेशन करोगे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, तो उस चीज को स्वीकार करना। तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, सत्य की तरफ जाओ, सत्य क्या चीज, झूठ क्या चीज है, उसकी तरफ देखो क्या चीज है। इन सबको मैं, भगवान कह रहे हैं, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, भी ये सब नॉलेज है, ज्ञान घोषित करता हूं, इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। इसके बाद, इसके अलावा जो भी कुछ कर रहे हो आप पूरा यूजलेस है, उसके बाद पूरी लाइफ में कुछ नहीं है। जो चीज अभी आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर इससे वो रिलेट करता है तो समझ आना सही ट्रैक पे, अदरवाइज गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ये श्लोक नोट कर लो, बाद में गूगल पर जाके सर्च कर लेना, चाहे भगवत गीता 13वां अध्याय 18 से 12वां श्लोक, ठीक है। भगवत गीता 13वां अध्याय 18 से 12वां श्लोक, हमारे कुछ लास्ट श्लोक आ रहे हैं। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है। तो यहां पर यह है कि जो भगवान हैं, तो वहां पर, यहां पर एक लीडरशिप का, यहां पर भी आ गया, सारी जगह लीडरशिप भी चल रही है। तो यहां पर लीडरशिप के अंदर क्या कह रहे हैं भगवान, कि जब आपने किसी चीज के बारे में बता दिया है ना, तो बाद में अगले को हैंड ओवर कर दो। मतलब अब भी फॉर एग्जांपल हमारा सेमिनार खत्म होने वाला है, तो अभी ये जो ज्ञान है भाई, आपको जो मैंने नॉलेज दी है, आपको मैं हैंड ओवर कर रहा हूं कि अब इसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में जैसा आप चाहो। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, इति ते ज्ञान माख्यतम गुह्य याद्य गुह्यतर मया विमर्श्य शेतदेशेन यथेश्री तथा करो। क्या कहा कि इस प्रकार भी जितने मैंने तुम्हें गुह्य ज्ञान देना था, जितना तुम्हें पूरा ब्रह्म ज्ञान से भी ऊपर, सबसे जो यहाँ पर भगवत गीता के अंदर ज्ञान दिया ना, इस ज्ञान से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। सारे वेद पुराण पढ़ लो एक साइड, भगवत गीता ज्ञान एक साइड, क्योंकि ये खुद भगवान ने आपको बोला है, खुद भगवान ने दिया है। तो ये कहते हैं भी मैंने सारा ज्ञान आपको दे दिया है, ठीक है। अभी इसको क्या करो, इसको तुम अप्लाई करो और जैसा चाहो उसको उस तरीके से यूज करो। बता दिया। अब आपको लीडरशिप का बताया। अब अगर मान लो कोई जॉब करने वाला है तो उसको जॉब में अप्लाई करोगे, अगर कोई बिजनेस करने वाला है तो उसको बिजनेस में अप्लाई करोगे, स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट में अप्लाई करोगे। तो मतलब जो नॉलेज है उसको किस तरीके से, क्या से
कहां से और कैसे अप्लाई करोगे वो आपके ऊपर है। यानी कि जब आप किसी चीज के बारे में बता देते थे, आपको चाहिए, अगर आप बताने वाले स्पीकर है तो आपको चाहिए कि उसके बारे में आप बाद में हैंड ओवर कर दो, कह दो यथाचिसी तथा गुरु, मतलब अब भी आप करो जो आपको करना है। कई बार हम कहते हैं ना भी जो करे तो वो करे, तो वो करे भी। हाँ, अब यहां पर लास्ट में क्या कह रही है, वेरीफाई कर रहे हैं। जब सारी नॉलेज दे दी, वेरीफाई करो कि मिल गया क्या ज्ञान, को डाउट तो नहीं है। तो अभी वही चीज आ गई है 18वें अध्याय के 72वें श्लोक के अंदर क्या कह रहे हैं भगवान, कच्ची देत चुदम पार्थ तवे एकाग्रं चेतसा कच्ची ज्ञान समूह पर नस्तस्ते धनंजय। यहां पर भगवान क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो यानी कि जब कोई चीज करवा दो ना, उसको वेरीफाई करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि हे प्रतापोत्तर, हे धनंजय, हे अर्जुन, क्या तुमने इस शास्त्र का, तुमने इस महाज्ञान का क्या ज्ञान पूरे एकाग्रचित होकर ज्ञान कर लिया है। इससे पहले अर्जुन ने क्या कहा था, मैंने बहुत ध्यान से सुना, मेरा सारा मोह दूर हो गया, पता लग गया ना। भगवान के पता भी सुन रहा है, अगला खुद बता रहा है, खुद फीडबैक दे रहा है। यानी कि सामने से फीडबैक लो। अगर आप बिजनेस के अंदर है, ग्रोथ चाहिए, तो आगे से कस्टमर का फीडबैक चाहिए। कस्टमर का फीडबैक आएगा तब उसको इंप्लीमेंट करोगे। कस्टमर का फीडबैक चाहिए तभी आगे इंप्लीमेंट करोगे अपने बिजनेस के अंदर। किसको न्यू चीजें किस तरीके से अप्लाई करें जिससे कि अगला न्यू सोर्स में आगे तब्दील हो, न्यू आगे रीसेल बढ़े, किस तरीके से इसको री कस्टमर जनरेट हो। तो वहां पर जो रीसेल अगर आपको करना है, रीजनरेट करना है अपने को, मतलब आप लगा लो रिपीटेटिव कस्टमर चाहिए, कस्टमर को ग्रोथ आगे बढ़ के जाना है, बढ़ाना है, तो आपको चाहिए फीडबैक। तो फीडबैक पहले भगवान ने दे दिया, अब चाहिए वेरीफाई करना भी, ठीक है आ गया, समझ है, कोई दिक्कत परेशान नहीं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि अब क्या तुम्हारा अज्ञान, जो भी तेरा अज्ञान था वो दूर हो गया, तेरा मोह दूर हो गया, क्या तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क के पीछे। बाद में पूछा भी हाँ भाई हो गया कि नहीं, आप बताओ कुछ चीज समझ आई कि नहीं, ज्ञान हुआ कि नहीं, यस के नो। तो अगर हुई है तो भाई इसको अप्लाई भी करना, अगर अप्लाई नहीं किया फिर तो देखो क्या किया, तो क्या किया, कुछ नहीं किया। तो कोई भी चीज है अगर उसको अप्लाई नहीं करते तो क्या नहीं करते। तो ये लगा लो, इस भगवत गीता ने हमें इतना ज्ञान दिया, तो सबसे पहले इनकी जय, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्री भगवान की जय, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।